Assalamu alaikum. My name is Adnan Ahmed and I am your biology teacher. आज यहाँ पे दोबारा हम आपके सामने हाजिर हैं वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से, और हमारा यहाँ पे दोबारा इकट्ठे होने का मकसद जो है वो आप तक मज़ीद मालूमात को पहुँचाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड की गई फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर से रिलेटेड, जिसमें आपको वो तमाम क्वेश्चंस के बारे में गाइड किया गया, जिसको आपने प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद आपने एक बेहतरीन जो है वो पेपर अटैम्प्ट करी। और उसी की वजह से जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स और कमेंट्स के बाद हम एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने आज हाजिर हैं। आज की वीडियो में हमने बायोलॉजी के पेपर के बारे में बात करनी है और स्टूडेंट्स के उन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जिनमें प्रॉब्लम ज़्यादा बच्चे फेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो हमारे पास सिलेबस के लिहाज से है। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मसला इस मरतबा आ रहा है वो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स। अगर आप बायोलॉजी में देखें तो हमारे पास 13 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जैसे कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में, वहाँ पे सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया, मगर बायो का सिलेबस जो है वो लेंथी था। तो इसलिए हम यहाँ पे जो आज बात करेंगे कि कैसे आप कम वक्त में कम एफ़र्ट्स लगा के आप बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हिस्से में जो हम बात करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा जो वीडियो का होगा वहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपनी वीडियो के पहले पार्ट की तरफ, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास पेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर 13 चैप्टर्स हैं तो 13 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने। अब पेयरिंग के मुताबिक वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, उनमें अगर हम बात करें तो एक चैप्टर नंबर हमारे पास 15 और चैप्टर नंबर 25, ये वो सबसे हॉट फेवरेट चैप्टर है जो कि तकरीबन हर बच्चे के लिए लाजमी पार्ट है कि इसको लाजमी अटैम्प्ट करें। इसके बाद एक चैप्टर जो हमारे पास दैट इज चैप्टर नंबर 17 एंड 27, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर इस पोर्शन को अटैम्प्ट किया जाए तो हम जो है वो बेहतरीन मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर हमारे पास जो इंक्लूड है 16, इसकी एक पेयरिंग है। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 18 और 22, इसकी एक पेयरिंग है, और चैप्टर नंबर 19 और 24 इसकी पेयरिंग है। तो ये 5 वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड में आने हैं। तो इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्लूड हैं दैट इज 10 चैप्टर्स। तो 10 चैप्टर आपके ऐसे हैं जहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। मगर क्या हम लाजमी बात है कि 10 के 10 चैप्टर ही करें? तो ये बात बिल्कुल जो कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उन 5 में से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपके वो कौन से ज़्यादा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं या चैप्टर्स हैं जो कि आप प्रेफर करेंगे और करनी चाहिए आपको। तो उनमें मैं सबसे पहले 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की बात करता हूं जो कि मेरे ख्याल से और आपको भी इसमें काफ़ी आसानी होगी अगर इसको प्रिपेयर कर लें। उनमें एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 और 25 से है, इसकी पेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चैप्टर नंबर 19 और 24, क्योंकि 24 एक इंतहाई शॉर्ट चैप्टर है और स्मार्ट सिलेबस में इसमें टॉपिक भी काफ़ी निकाल दिए जा चुके हैं, तो ये आसानी से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19 भी स्मार्ट सिलेबस में काफ़ी रिड्यूस किया गया है और आसानी से आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वो सेकंड आपका पेयर होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे।
इसके बाद जो थर्ड पेयर जो मेरे मुताबिक आपको यहाँ पे करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, वो है चैप्टर नंबर 17 और 27। अब चैप्टर नंबर 17 को इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 17 एक डायग्राम बेस्ड चैप्टर है और इसकी डायग्राम आसान डायग्राम है जिनको आप अटैम्प्ट करके अब 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और 27 चैप्टर एक शॉर्ट और एक आसान चैप्टर है। तो ये वो तीन क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन तीन चैप्टर्स में से ही अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इन तीन चैप्टर या जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग 2 पेयरिंग के क्वेश्चन रह गए हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो उनमें पहले मैं चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट लेता हूं और चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जो कि आपने सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं और जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम चैप्टर 15 की बात करें, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट इज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलेशन टू हैबिटेट। तो अगर हम देखें हैबिटेट के लिहाज से कौन कौन से हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, तो उनकी टॉक्सिसिटी क्या है या उनको डिस्चार्ज करने के लिए, रिलीज करने के लिए क्या अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं। ये तमाम पॉइंट्स आपने अपने माइंड में याद रखने हैं जो आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज डिस्क्राइब द मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। ये वो सवाल है जो कि इस चैप्टर में से बार बार रिपीट होता है और इस मरतबा इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और ह्यूमन। तो मैमल और ह्यूमन में थर्मो रेगुलेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। तो ये वो पहले 4 सवाल थे चैप्टर 15 से जो कि आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं और इनकी बेहतरीन तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं इस ही क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट हमारे पास जो इसका आएगा वो चैप्टर 25 का। इसका पहला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। अब ये 2 टॉपिक बहुत ही शॉर्ट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, फूड चेन का टॉपिक भी और फूड वेब का टॉपिक भी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो चैप्टर 25 से, दैट इज एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल। अब ये इस चैप्टर का सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक है और इस टॉपिक में से सम टाइम एग्जामिनर बस ये भी कह सकता है आपको कि जस्ट गिव द स्केच ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट हम आते हैं जो थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म विद एग्जांपल्स। तो आपकी बुक में सिम्बायोसिस के टॉपिक के आगे 2 पॉइंट्स लिखे हुए, म्यूचुअलिज्म का और कमेंसलिज्म का। इन दोनों को आपने जो है वो एग्जांपल्स के साथ डिस्क्राइब करना होगा। तो ये वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 25 में से हैं जो आपने लाजमी मेमोराइज करने हैं और इनकी तैयारी बेहतरीन करनी है। तो ये क्वेश्चन करके आपका जो एक पेयर है, पहला फर्स्ट पेज होगा क्वेश्चन 1 का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस के लिहाज से मैं जो सेकंड पेयरिंग आपको बता रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 27 के लिहाज से। अब चैप्टर नंबर 17 जो एक है तो लेंथी चैप्टर, मगर इस चैप्टर को इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम इजी हैं और इस चैप्टर में अगर आप सवाल अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस इस सवाल के अटैम्प्ट से पॉसिबल हैं। इनमें पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन नर्व इम्पल्स। या थोड़ी सी मैं बात आपको बता दूं, वो पॉइंट ये कि लाजमी नहीं है कि आपको सवाल ऐसा स्टेटमेंट से डिफाइन एंड डिस्क्राइब द नर्व इम्पल्स। सम टाइम एग्जामिनर ऐसे भी कर लेता है, वो कहता है डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड डिस्क्राइब द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड डिस्क्राइब द एक्टिव मेम्ब्रेन
पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन तीनों सेंस में आपको आ सकता है, तो इसकी आपने बेहतरीन तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर 17 का, डेट इज हाउ डज अ नर्व इम्पल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब ये सवाल की सेंस क्या है, इस सवाल में क्या चीज़ डिमांड कर रहा है आपसे, बेसिकली वो साइनेप्स के लिहाज से आपसे बात कर रहा है। वो आपसे पूछता है कि बताएं किस तरह से एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आपने 17 से आपने अटेम्प्ट करना होगा, डेट इज डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स। तो आपने ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी बात करनी है। उसके बाद जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो हार्मोन्स के टॉपिक से रिलेट करता है, डेट इज डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वो 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं जो कि इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से क्वेश्चन लाजमी आएगा। अब इसका जो सेकंड बी पार्ट 17 से बनेगा वो चैप्टर 27 का है। अगर 27 में देखें तो 27 में जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है व्हाट इज मेंट बाय ओजोन लेयर आल्सो डिस्क्राइब द ओजोन डिप्लीशन। तो आपने यहाँ पे ओजोन लेयर की डेफिनेशन क्या होती है, ओजोन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन डिप्लीशन की डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ये सारे पॉइंट्स जब आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने लाजमी इसमें मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर 27 से है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपने ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की यहाँ पे आपने बात करनी है, और इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, हमने उनको भी लाजमी यहाँ पे डिस्कस करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 27 से है, दैट इज राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये वो सवाल है जो इस चैप्टर में से बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हुआ है व्हाट इज मेंट बाय एसिड रेन। तो एसिड रेन की डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ एसिड रेन, और इसके साथ इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 27 के जो कि आपने इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं। तो आपकी जो 2 क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पेयरिंग के लिहाज से वो यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं वो थर्ड पेयरिंग पे जो कि मैंने कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट पेयरिंग बनती है और ये आपको लाजमी अटेम्प्ट करनी चाहिए। वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 24। अगर हम देखें चैप्टर नंबर 19 के बारे में, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नोटोकोड फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस ऑफ न्यू रिलेशन। सम टाइम एग्जामिनर इन दोनों टॉपिक को इकट्ठे भी पूछ सकते हैं और इन दोनों टॉपिक को सेपरेट भी पूछ सकता है। अब ये टॉपिक इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने नोटोकोड और मेसोडर्म कैसे बनती है इसकी बात करनी है, और आपने साथ न्यू रिलेशन का प्रोसेस क्या होता है उसकी बात करनी है। इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपकी डायग्राम है। आपने इसकी डायग्राम की बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम को बेहतरीन प्रेजेंट करना है आपने, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा काउंट होगी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर 19 से है, दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। तो आपकी बुक में जो टॉपिक जो है रोल ऑफ न्यूक्लियस के लिहाज से ये माजी में भी पूछा गया है पास्ट पेपर्स के अंदर, और इस मरतबा भी सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें आपने डायग्राम की भी अटेम्प्ट कर आपको आनी चाहिए कि डायग्राम को जो है वो आपकी बुक में 2 पार्ट में ड्रॉ किया गया, आपने दोनों को लाजमी इसमें अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इस चैप्टर में से, दैट इज व्हाट इज रीजनरेशन। ये वो क्वेश्चन इस चैप्टर का है जो कि बहुत मरतबा रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कोरिलेशन। अब यहाँ पे आपने ग्रोथ कोरिलेशन की डेफिनेशन, एपिकल डोमिनेंस, कंपनसेटरी इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट, इस तमाम चीज़ों को आपने डिस्कस करना होगा जब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो ये तो चैप्टर नंबर 19 के वो पहले 4 क्वेश्चन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे हमने वो डिस्कस किए। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की, तो जो कि चैप्टर 24 में से आपको आना है।
उसका पहला सवाल जो कि बहुत मरतबा रिपीट हुआ है पास पेपर्स में, और आपको भी जो है ये सवाल आने के मैक्सिमम चांस हैं, उनमें पहला सवाल है राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सम टाइम वो सिर्फ इसका एक पॉइंट भी ऐसे पूछ लेता है, वो कहता है कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि आप जस्ट डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डिस्क्राइब कर दें। मगर यहाँ पे अगर आपको जस्ट ये सवाल पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द मेन पॉस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज़, तो आपने फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट्स की बात करनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर में से है, दैट इज डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अब हमारे पास जो एविडेंस एवोल्यूशन के अंदर जो है वो मल्टीपल इसमें सब हेडिंग्स बनी हुई हैं। लाजमी नहीं कि आपको सारी हेडिंग्स पूछे, वो कोई सी दो हेडिंग्स भी आपको यहाँ पे ऐसा लॉन्ग आपसे पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 24 में से, दैट इज डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ये भी इस चैप्टर में से बार बार रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये वो जो तीन मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर से बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इंशाल्लाह इनमें से ही आपको जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को इंशाल्लाह इसमें इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इस यहाँ पे आपके तीन वो क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, और ये आपको मैं प्रेफर करूँगा कि यही आप जो है वो पेयरिंग का इस्तेमाल करें और इसकी तैयारी बेहतरीन करें। ये तीन हमने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी जो दो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो आपने एज अ एडिशनल्स को प्रिपेयर करना है, या मे बी बहुत स्टूडेंट्स के ये चैप्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर वो इन चैप्टर में से किन सवालों को, किन लॉन्ग क्वेश्चन को प्रेफर करेंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट पेयरिंग हमारे पास वो चैप्टर नंबर 26 से चैप्टर 20 में से। अगर 26 की बात करें तो 26 में से जो हमारे पास पहला क्वेश्चन वो है, दैट इज गिव स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपको आने के चांसेस भी मैक्सिमम है। अब इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने में इसकी डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। समझे कि अगर 50% मार्क्स इस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन के हैं, तो 50% मार्क्स इसकी डायग्राम के हैं। तो आपने इसमें डायग्राम जो प्रॉपर नीड और प्रॉपर लेबल डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट आर जॉइंट्स एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स। तो जॉइंट्स क्या हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं विद एग्जांपल। यहाँ पे जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं वो एग्जांपल्स डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, तो आपने यहाँ पे एग्जांपल्स को लाजमी मेंशन करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे आते हैं चैप्टर 16 में से, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एग डायसिस। अब एग डायसिस की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ एग डायसिस एंड रोल ऑफ हार्मोन इन एग डायसिस, ये सारे पॉइंट आपने लाजमी यहाँ पे डिस्क्राइब करने होंगे। तो ये वो तीन हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए चैप्टर 16 में, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, और आपने इनकी बेहतरीन तैयारी करनी होगी। हम इसके बी पार्ट पे आते हैं, और वो है चैप्टर 20 में से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इस चैप्टर में से, और आपने जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी डायग्राम है, क्योंकि इस टॉपिक में भी डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपकी डायग्राम 100% बेहतरीन होती है तो एग्जामिनर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है आपका एग्जामिनर की तरफ, और एग्जामिनर आपको बेहतरीन जो है यहाँ पे आपकी मार्किंग करेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। इसमें सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास वो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब आपकी बुक में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन या प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस से डिस्क्राइब किए गए हैं। तो अक्सर बच्चे ये वर्ड सुन के परेशान होते हैं कि प्रोकैरियोट्स का वर्ड कहाँ से आ गया। हमारी बुक में तो बस लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो जो आपकी बुक का टॉपिक है वो प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब द वेटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब ये सवाल आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, और यहाँ भी क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में भी इसका डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो
तो आपने जब इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसमें मेजर ग्रूव क्या है, माइनर ग्रूव क्या है, जो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ बेस पर इन ईच टर्न्स कितने होते हैं, उनका डिस्टेंस कितना है, डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कितना है, ये सारी चीज़ें आपने जब डायग्राम ड्रॉ करनी है तो उसमें भी लाजमी आपने मेंशन करनी होंगी। इसके बाद ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने प्रिपेयर करना है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो आपने मैं प्रेफर करता हूँ कि सबसे लास्ट में आप प्रिपेयर करें, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22 है। अब इसकी वजह ये कि चैप्टर 22 एक लेंथी चैप्टर है और अक्सर स्टूडेंट में प्रॉब्लम फील कर रहे होते हैं, तो इसको आपने एज अ ऑप्शनल इसको रखना होगा इस चैप्टर को आपने। मगर 18 में से कौन कौन से चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला सवाल हमारे पास वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमन। ये वो सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से रिपीट होता है और इस मरतबा भी सवाल के आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आपने इस टॉपिक को जब अटैम्प्ट करना होगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसमें हेडिंग और सब हेडिंग्स का लाजमी ख्याल रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ओवेरियन साइकिल में और यूट्राइन साइकिल में। आपने इन दोनों साइकिल को वन बाय वन डिस्कस यहाँ पे करना होगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, डेट इज एक्सप्लेन STDs मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को डिस्क्राइब करना होगा। 4 डिजीजेज हैं और 4 के कॉजेज क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, इनकी आपने यहाँ पे बात करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे वो 3 क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। अब इस क्वेश्चन की जो बी पार्ट है हम उसकी तरफ आते हैं और वो है चैप्टर नंबर 22। चैप्टर 22 में से जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास दैट इज एक्सप्लेन ABO सिस्टम इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे ABO सिस्टम को जो आपने टॉपिक को अटेम्प्ट करना है तो आपने उसकी जीनोटाइप क्या है, उसकी फिनोटाइप क्या है, जेनेटिक बेसिस क्या है, किन साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को प्रेजेंट किया और इसमें हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है उसकी आपने बात लाजमी करनी है। तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाएगा, इन तमाम पॉइंट्स को जब आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने अपने माइंड में इस सब चीज़ों को याद रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आपने प्रिपेयर करना है डेट इज़ डिस्क्राइब द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको ये बात याद होगी कि हमारे इस चैप्टर में मेंडल ने 2 लॉ प्रेजेंट किए हुए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तो आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस लेना है और जब आप ये सवाल अटैम्प्ट कर रहे होंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का तो आपने 2 ट्रेड्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। जब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि लॉ है तो इसकी आप स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट देने के बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन करनी है और इसके क्रॉस को डिस्क्राइब करना है एंड देन आपने इसके क्रॉस को जो है वो ड्रॉ करना है। आपने पनेट स्क्वायर को प्रॉपर नीट ड्रॉ करना है ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो और एट द एंड आपने इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है वो है डिस्क्राइब डायबिटीज मेलाइटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। अब यहाँ पे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है, मगर ये भी एक बहुत ही फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर का माना जाता है और ये भी माजी में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है पास पेपर्स के अंदर। तो जब आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना होगा तो डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या कंडीशन, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, आपने इनकी तमाम टाइप्स को भी यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा और उनकी जेनेटिक बेसिस क्या हैं या उनकी वजह से सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं या रेमेडीज़ क्या हैं, इसकी भी आपने यहाँ पे बात करनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे वो 5 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए जो कि आपको जो है वो बोर्ड में आने हैं और हमने उन तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जो आपने प्रिपेयर करने हैं।
उम्मीद है कि जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको आसानी भी होगी पेपर को तैयार करने में, और इंशाल्लाह आप 100% जो है वो अपने मार्क्स अचीव भी कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।